नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। राजनीतिक घराने से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर आ रही है। दरअसल अरविंद केजरीवाल चुनाव हारने के बाद अब पंजाब के रास्ते राज्यसभा जा सकते हैं। इस खबर की पुष्टि तब हो रही है जब अरविंद केजरीवाल ने एक राज्यसभा सांसद को पंजाब के विधानसभा उपचुनाव का टिकट दे दिया। दरअसल अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल की पूरी दिल्ली सरकार इस बार विधानसभा चुनाव में हार गई। आम आदमी पार्टी को करारा झटका लगा तो खुद अरविंद केजरीवाल भी अपनी परंपरागत सीट, जहां से वो लगातार 12-13 सालों से विधायक रहे, नई दिल्ली सीट हार गए। इसके बाद अब लगातार विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट आ रही है तो कई पुराने मामले खोले जा रहे हैं। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल की मुसीबत तो बढ़ती ही जा रही है और अरविंद केजरीवाल किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं है। पहले अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था तो वो दिल्ली के एक विधायक के तौर पर उनके पास संवैधानिक शक्ति थी। लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से पॉलिटिकली आउट हो चुके हैं। उनके पास कोई भी संवैधानिक पद नहीं है। लिहाजा जब किसी तरह की जांच होगी, किसी तरीके के आरोप लगेंगे तो अरविंद केजरीवाल के पास बचाव का कोई रास्ता नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश में आम आदमी पार्टी ने किस तरीके से एक क्रांति के तहत सरकार बनाई थी, लेकिन 10-11 सालों में आम आदमी पार्टी का किला जो है दिल्ली में ढह गया और यहाँ भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ गई। अब अरविंद केजरीवाल ना तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, ना वो विधानसभा के सदस्य हैं, ना वो लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के पास एक ऑप्शन ये बचता है कि वो पंजाब जाकर के वहां की सरकार में कुछ पद ले लें। लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली का चुनाव अरविंद केजरीवाल हार गए तो उनके ऊपर लगातार ये आरोप लगते रहे कि अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, वो भगवंत मान को वहां से हटा सकते हैं। तरह तरह की बातें हुई, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इन सब बातों का खंडन किया। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं कि अरविंद केजरीवाल के पास अब एक ऐसा मौका है जब वो पंजाब के रास्ते राज्यसभा पहुंच सकते हैं और राज्यसभा सांसद के तौर पर एक संवैधानिक पद पर बैठ सकते हैं और तमाम जो एक राज्यसभा के सांसद को फायदे मिलते हैं सरकार की तरफ से, उसका वो लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के हार के बाद अब उनके सियासी भविष्य को लेकर के लगातार चर्चाएं हो रही हैं। केजरीवाल अपनी नई पारी का आगाज पंजाब से कर सकते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि वो पंजाब से राज्यसभा जा सकते हैं। हालांकि अब इस बात को लेकर के अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की तरफ से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सूत्रों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा के एक सांसद संजीव अरोड़ा की जगह ले सकते हैं। संजीव अरोड़ा उपचुनाव के जरिए पंजाब की राजनीति में एंट्री मारेंगे। खबरें हैं कि संजीव अरोड़ा आगामी लुधियाना पश्चिम से विधानसभा का उपचुनाव लड़ सकते हैं। इस बारे में आम आदमी पार्टी ने कहा कि विपक्ष ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के मुद्दे उठा रहा है। लेकिन इसके बाद आज जो खबर निकलकर सामने आई उसमें ये कि आम आदमी पार्टी ने लुधियाना वेस्ट उपचुनाव में इसी राज्यसभा सांसद जिनका नाम संजीव अरोड़ा है, इनको अपना उम्मीदवार बना दिया है। यानी कि लुधियाना वेस्ट से पार्टी विधायक रहे गुरप्रीत सिंह गोगी, जिनकी मौत बीते 10 जनवरी को हो गई थी। गोगी की रात में अचानक पिस्टल चलने से उन्हें गोली लग गई थी और उनकी मौत हो गई थी। तो उनकी मौत के बाद ये सीट खाली हुई थी और राज्यसभा के सांसद हैं संजीव अरोड़ा, उनको उपचुनाव में पार्टी ने यहां से उम्मीदवार बना दिया है। अब जब उन्हें उम्मीदवार बना दिया है, राज्यसभा की सीट खाली हो रही है और ये सीट अगले 3 सालों के लिए है, क्योंकि जो संजीव अरोड़ा हैं उनका राज्यसभा में कार्यकाल 2028 में समाप्त होता, लेकिन उससे पहले उन्हें विधानसभा उपचुनाव में लड़ाया जा रहा है। ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल संजीव अरोड़ा की जगह राज्यसभा जाते हैं तो उनके पास
3 साल का वो मौका होगा जब वो राज्यसभा की कार्रवाई में हिस्सा ले सकेंगे और देश के विभिन्न मुद्दों पर अपनी बातें रख सकेंगे। ऐसा करने से अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से राष्ट्रीय चर्चा में आ जाएंगे, क्योंकि राज्यसभा की कार्रवाई जब होती है तो तमाम नेता वहां पर मौजूद रहते हैं, पक्ष विपक्ष के लोग मौजूद रहते हैं और अरविंद केजरीवाल अपनी बुलंद आवाज के लिए जाने जाते हैं। तो उनकी कोशिश ये रहेगी कि चुनाव हारने के बाद और दिल्ली में सरकार गिरने के बाद वो राज्यसभा में अपनी सेफ एंट्री करा लें। अरविंद केजरीवाल को पंजाब से राज्यसभा भेजेगी पार्टी, इस पर भी लगातार जो है चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन पार्टी के इंटरनल जो सूत्र हमें बता रहे हैं वो ये कि जो संजीव अरोड़ा का कार्यकाल 2028 में सीमित हो रहा है, 2028 में खत्म हो रहा है, लेकिन उससे पहले उन्हें विधानसभा चुनाव में भेज दिया गया, तो इस सीट पर अरविंद केजरीवाल के अलावा कोई और उम्मीदवार नहीं होगा। दिलचस्प है कि अरविंद केजरीवाल अभी जो दिल्ली में जिस सरकारी मकान में रह रहे हैं वो भी संजीव अरोड़ा को ही है। नई दिल्ली के पंडारा पार्क में संजीव अरोड़ा को यह आवास एक राज्यसभा सांसद के तौर पर आवंटित हुआ था और वहीं वो अभी फिलहाल रह रहे हैं। यानी कि अगर जुगलबंदी को देखें कि किस तरीके से उन्हीं के आवास में वो रह रहे हैं, फिर राज्यसभा से उनको हटा करके विधानसभा भेजा जा रहा है, एक सीट खाली हो रही है, यानी ये तय है कि अरविंद केजरीवाल ही इस सीट से राज्यसभा जाएंगे। फिलहाल जो है संजय सिंह जो है बड़े चेहरे हैं आम आदमी पार्टी के, वो पार्टी की तरफ से राज्यसभा के सांसद हैं। इसके अलावा राघव चड्ढा हैं। एक गलती आम आदमी पार्टी ने कर दी थी, हालांकि अब उन्हें पछतावा हो रहा है स्वाति मालीवाल को राज्यसभा भेज के। स्वाति मालीवाल भी आम आदमी पार्टी की सांसद है राज्यसभा में, लेकिन लगातार वो बीजेपी के लिए बैटिंग करती हुई दिखती हैं। और अब केजरीवाल को लेकर के कई तरह के दावे भी किए जा रहे हैं। फिलहाल इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। खबरें ये भी है कि आम आदमी पार्टी अरोड़ा की जगह केजरीवाल को ऊपरी सदन भेजने की योजना पर अब विचार कर रही है। पहले अरविंद केजरीवाल के लुधियाना विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की अटकलें थी। हालांकि आम आदमी पार्टी के सांसद मलविंदर सिंह कंग ने इन अटकलों को खारिज कर दिया था, क्योंकि जाहिर सी बात है अरविंद केजरीवाल की छवि एक राष्ट्रीय नेता की है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में उन्होंने चुनाव लड़ा और दिल्ली में उन्होंने सरकार बदली, तो वो नहीं चाहेंगे कि पंजाब में जाकर के विधानसभा का चुनाव लड़े। और दूसरी बात, अगर पंजाब में वो विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं तो उन्हें अपने जूनियर भगवंत मान के नीचे काम करना पड़ेगा, क्योंकि भगवंत मान वहां के मुख्यमंत्री हैं और ऐसे में अपनी छवि को नुकसान पहुंचाना अरविंद केजरीवाल नहीं चाहेंगे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से दावा किया जा रहा था कि केजरीवाल पंजाब की कुर्सी भी अपने हाथों में ले सकते हैं, मतलब ये कि वो खुद पंजाब के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इन दावों और बयानों पर सीएम भगवंत मान ने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, ये संभव ही नहीं है कि अरविंद केजरीवाल आकर के पंजाब के मुख्यमंत्री बन जाए, क्योंकि विपक्ष इस तरीके के ध्यान भटकाने का ये मुद्दा उठा रहा है। आम आदमी पार्टी के खुद राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को पंजाब से राज्यसभा भेजे जाने की चर्चाओं पर पंजाब के मंत्रियों ने भी अब कह दिया है कि पार्टी के स्तर पर अभी तक उन्हें इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं हुई है। विपक्ष जो है जानबूझकर ऐसे मुद्दे उठा रहा है जिससे जो कोर पॉलिटिकल मुद्दे हैं उससे लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। विपक्ष के नेता विधानसभा के अंदर कोई मुद्दा नहीं उठा सकते, ना ही कुछ बोल सकते हैं, इसलिए वो इस प्रकार के बातों को लोगों को गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि अब लोगों का कहना है कि जो वहां पर पंजाब की अगर बात करें तो वहां पर जो नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने ये कह दिया है कि पंजाब में अब आम आदमी पार्टी की सरकार टिकेगी ही नहीं, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के हार के बाद से ही सबकी निगाहें पंजाब सरकार पर टिकी हुई है। वहां भगवंत मान की सरकार को लेकर के कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने अब यह तक कह डाला कि यहाँ पर सरकार टिकने वाली नहीं है। अगले 4 से 5 महीने में इस सरकार के साथ एकनाथ शिंदे जैसा कांड हो जाएगा जब महाराष्ट्र का विमान चंडीगढ़ से उतरेगा। आम आदमी पार्टी के 32 विधायक, उनका कहना है कि कांग्रेस के संपर्क में है। भाजपा कह रहे हैं कि बीजेपी नेतृत्व रवनीत बिट्टू के जरिए सीएम मान के संपर्क में है और कई गुप्त बैठकें भी हो चुकी हैं, लेकिन ये सारी चीजें फिलहाल अटकलें हैं। लेकिन बड़ी खबर जो ये है वो ये कि विधानसभा चुनाव और दिल्ली का चुनाव हार जाने के बाद अरविंद केजरीवाल अब एक सेफ एंट्री लेने जा रहे हैं राज्यसभा में,
जहां उनके पास एक संवैधानिक पद मिल जाएगा। इसके अलावा उन्हें बंगला भी अलॉट हो जाएगा और इस तरीके की जो बातें सामने निकल कर आएगी उससे अब देखने वाली बात होगी कि पार्टी में क्या कुछ होता है। क्या अरविंद केजरीवाल को राज्यसभा भेजती है पार्टी या फिर अरविंद केजरीवाल कोई और पॉलिटिकल धमाका करने के लिए तैयार है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें एशियन स्काई न्यूज़। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप चाहते हैं कि सबसे पहले ये खबर का नोटिफिकेशन आपको मिले तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी के साथ हमारी टीम आपके लिए लेकर के आई है एक जबरदस्त मौका, एक गिफ्ट जीतने का। आप इस वीडियो को 15 ग्रुपों में शेयर कर दिए गए नंबर पर अपना स्क्रीनशॉट भेजें, जिसके बाद हमारी टीम आपको देगी एक शानदार गिफ्ट वाउचर।